हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। जैसा कि आप सभी मित्र लोग जानते हैं कि अभी हम लोग 12th मैथ्स का ITF यानी इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन कंप्लीट कर रहे हैं और आज उनका लास्ट लेक्चर है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है कुछ ITF सीरीज पर आधारित सवाल जो आपको देख के समझ के बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैथ भी एक खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारा सा कभी कभी चीजें सिखा देता है। ऐसे तो हमेशा सिखाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाद में हम मैथ्स पढ़ाते हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मैथ्स के टीचर हैं, लेकिन मैथ्स बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा सब्जेक्ट होता है। जो भी लोग मैथ्स को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट दे के पढ़ते हैं उन्हें मैथ्स बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। तो आज हम आपको कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिखाएंगे और आज का हमारा लिए लास्ट लेक्चर है ITF का, तो हमारा ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको आज के लेक्चर में विशेष रूप से इस फॉर्मूला का प्रयोग होगा। उस फॉर्मूला को हम पहले आपको बता देते हैं। आपको पहले से ही पता है इस फॉर्मूला का सब कुछ। जैसे फॉर्मूला है हम लोग के पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। कुछ लोग इस फॉर्मूला को डिफरेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, है ना। तो इसी फॉर्मूला पर आधारित जो हम लोग का अभी वाला सवाल यानी आज का जो लेक्चर है ये इसी पर आधारित है। एक बार थोड़ा सा वीडियो चेक कर लेते हैं। हाँ चल, तो आइए दिखाते हैं आपको कुछ प्यारे प्यारे सवाल। तो जो सबसे पहला सवाल हमारे पास है वो ये है, देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है सिग्मा r इक्वल टू 0 इन्फिनिटी tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r। ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन है। ऐसे भी हम आपको पिछले क्लास में इस लेक्चर पर आधारित कुछ सवाल कराए भी होंगे और वहां पर एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट हमने कहा था कि जब भी क्वेश्चन में एक ही tan इनवर्स रहे तो इस बात का मैक्सिमम कोशिश रहेगा या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो सवाल है वो इसी फॉर्मूला पर आधारित रहेगा। अगर एक tan इनवर्स रहे तो, जैसे यहां भी आपको सिर्फ एक tan इनवर्स है तो ये सवाल इसी फॉर्मूला पर आधारित है। लेकिन कैसे, तो देखिए, आइए दिखाते हैं आपको। तैयार हो जाइए, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। एक काम कीजिए, हमें 0 से कहां पहुंचना है, इन्फिनिटी। एक काम करते हैं, पहले हम 0 से n तक पहुंच जाते हैं, फिर लास्ट में n के जगह पे हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम 0 से कहां तक पहुंच गए हैं, इन्फिनिटी तक पहुंच गए हैं। तो पहले हम इसे 0 से लेकर के n तक लेके चलते हैं। r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक लेके चलते हैं। बाद में इसी n का वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे
तो ये बात क्लियर हो जाएगा, जो हमारा जो सवाल है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक पहुंच गया, 1 प्लस। ठीक है, आइए थोड़ा इसमें से कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कीजिएगा? आर कॉमन कीजिएगा। तो आर कॉमन कीजिएगा तो ये आर प्लस 1 हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए आराम से देखिएगा, सवाल बहुत ही खूबसूरत है। आर बराबर 0 से n tan इनवर्स। एक काम कीजिए, क्या इस ऊपर वाले 1 को हम, ध्यान देना, क्या ऊपर वाले 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं? ये जो नीचे में आप दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे आपको 1/1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1 दिखाई दे रहा है। इन्हीं दोनों का डिफरेंस यानी इन्हीं दोनों का अंतर ऊपर में लिख दीजिए। तो जो बड़ा है उसमें से जो छोटा है उसको माइनस करके लिख दीजिए। जो बड़ा है उसमें से माइनस करके हमने छोटा को लिख दिया। अब 1 प्लस आर प्लस 1 इंटू आर, हम इसको भी सीधा कर दिए, है ना, घबराइएगा नहीं। हम इसको भी सीधा कर दिए, आर प्लस 1 को पहले लिख दिए, आर को बाद में लिख दिए। ऊपर में कैसे लिखे? इन्हीं दोनों में जो बड़ा है उसको यहां लिख के और जो छोटा है यहां लिख के माइनस कर दिए। मतलब इन दोनों में जो बड़ा है उसको बड़ा माइनस छोटा लिख के हम यहां पे लिख दिए। अगर वापस इसको सॉल्व कीजिएगा तो आर और आर कट जाएगा, अभी भी 1 का 1 ही आपको दिखाई देगा। तो कहोगे सर आप इतना ताम झाम क्यों कर रहे हैं? अभी आपको पता चलेगा। पहले आप यहां तक समझ गए? यहां तक आप समझ गए? ओके, अगर आप समझ गए हैं तो एक चीज गौर कीजिए। आप इसको थोड़ी देर के लिए x मान लें और इसे आप थोड़ी देर के लिए y मान लें। तो जब ऐसा कीजिएगा तो पता है क्या होगा? फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। मतलब ये इसी फॉर्मेट का यहां पर फॉर्मूला बन रहा है। जैसा यहां है वैसा ही यहां पे लिखा हुआ है। तो इसके बदले हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो वही काम हम यहां पर करेंगे। लिख दीजिए सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n। फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x। देख लीजिए यही वाला फॉर्मेट यहां पर लिखा है। हमने इसको x मान लिया है, इसको y मान लिया है। तो tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टे 1 प्लस x इंटू वाई हो गया। मतलब इसी फॉर्मेट का लिखा है। तो इसके बदले हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है प्यारे हमारा? tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x किसको माने हैं? r प्लस 1 को। फिर माइनस tan इनवर्स y किसको माने हैं? r को। चलिए आ गया। अब क्या करते हैं? अब आप सिग्मा हटा दीजिए। आपको पता है सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना। तो r का वैल्यू 0 से लेके n तक इसमें रख दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले r का वैल्यू पुट कीजिए 0। तो r के जगह पर रखोगे 0 तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अब माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 अब माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा। r के जगह पर रखो 0। तो फिर r के जगह पर इसमें 1 रख दो, क्योंकि r का वैल्यू 0 से कहां तक ले जाना है? 1 तक। तो r का वैल्यू 0 रख दिए, वो आ गया। अब r का वैल्यू 1 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा प्यारे tan इनवर्स 2 अब माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। चलिए अब r का वैल्यू 2 रख दीजिए। तो r का वैल्यू 2 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स 3 और माइनस tan इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे चलते जाइएगा और सबसे लास्ट में r का वैल्यू क्या रखिएगा? n।
तो सबसे लास्ट में जब r का वैल्यू n रखोगे तो n+1 और यहां n हो जाएगा, मतलब tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n हो जाएगा। करेक्ट है। अब क्या कीजिए, हमने r के सभी वैल्यू रख दिए, अब सबको आप ऐड कर दो, जितना भी था यहां पर r का वैल्यू हम इसमें पुट कर दी, अब आप सबको ऐड कर दो। करें ऐड, तो देखो ऐड करने पर कुछ टर्म कटेगा, उसको काटो, बताओ। tan इनवर्स 1 प्लस से ये माइनस कट गया, ये tan इनवर्स 2 प्लस से ये माइनस कट गया। थोड़ा इस कैंसिल होने के भी पैटर्न को थोड़ा देखिएगा अच्छे से। देखो एक एक बात समझा रहे हैं, इस कैंसिल होने का भी पैटर्न थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो ये पार्ट प्लस में है, किस में है? प्लस में। तो गौर करो, ये प्लस वाला अपने आगे वाले से कट रहा है, ये प्लस वाला अपने इस आगे वाले से कटा, तो ये प्लस वाला भी अपना इस बीच में बहुत सारा टर्म है इससे कट गया होगा। ये भी प्लस में है, तो ये प्लस वाला भी अपने आगे वाले से कटेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इस प्लस के आगे कोई टर्म ही नहीं है, तो ये वाला नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा। एक और बात सोचिए, जब ये प्लस वाला इससे कट रहा था, उसी वक्त ऐसा भी आप कह सकते हैं कि ये माइनस वाला इससे कट रहा था, ये माइनस में है ना, तो ये माइनस वाला इससे कट रहा था, मतलब माइनस वाला अपने पीछे वाले से कट रहा था, तो ये माइनस वाला इस पीछे वाले से कटा, ये माइनस वाला इस पीछे वाले से कटा, तो ये भी तो माइनस में है, तो ये माइनस वाले अपने पीछे वाले से कटेगा, और पीछे में बहुत सारा टर्म है तो ये कट जाएगा। यहां भी है माइनस में, तो ये माइनस वाला भी अपने पीछे वाले से कटेगा। तो दिक्कत ये है कि इस माइनस के पीछे कोई टर्म ही नहीं है, तो ये और ये आपका बच गया। तो फाइनल जो आपका सम है वो क्या आ गया? सम आ गया आपका tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 0, ये वाला बच गया। लेकिन आपको पता है कि हमें पहुंचना कहां तक है? इन्फिनिटी तक। तो हमें इसी में n को हटा के क्या रखना पड़ेगा? इन्फिनिटी। अब बाबू आपको पता है, अगर n के जगह पे इन्फिनिटी रखोगे, अगर यहां n के जगह पे इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी ही हो जाएगा। अब माइनस tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, और आपको पता है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू होता है π/2, अब -0 मतलब π/2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया हमारा π/2। देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो आप देखे होंगे, और अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया तो तुरंत आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, कीजिए जल्दी से एकदम, क्योंकि क्वेश्चन लाजवाब था। शेयर भी कर दीजिए। अच्छा, कहो क्या सर एक क्वेश्चन समझा दिए, ऊपर से हमसे काम भी करवा रहे हैं। आइए बोलो, नोट कर लीजिए। आइए अगले सवाल से कराते हैं आपको मुलाकात। नोट करिए, नोट करिए, है ना। चलिए फिर से अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है सिग्मा, फिर से इस बार r = 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, और है tan इनवर्स 2p अपॉन p⁴ प्लस p² प्लस 2, ये सवाल है। इसका आपसे वैल्यू पूछा गया है। शुरू करें? चलिए आइए फिर से दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फिर से वही बात है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो हमें पहले 0 से लेकर के n तक काम कर लेना चाहिए। 0 से लेकर के हमें n तक काम कर लेना चाहिए। tan इनवर्स, आराम से ध्यान देना कि फॉर्मूला पर लाने के लिए क्या क्या करना होता है ना। चलिए सबसे पहले हमें 1 नीचे में बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें नीचे में 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस पैटर्न पर लाना चाहते हैं, इस पैटर्न के फॉर्मूला पर देखिए कि नीचे में यहां 1 है,
इस क्वेश्चन में नीचे में 1 पहले से था तो 1 के बारे में हम सोचे नहीं है, लेकिन अभी जो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें नीचे में 1 कहीं नहीं है, तो आपको 1 बनाना पड़ेगा। कैसे? तो देखो ध्यान देना, क्या आप इस 2 को 1 + 1 लिख सकते हो? यस सर। और फिर बाकी नोट कर दो, बाकी नोट कर दो कितना? +p⁴ अब +p²। सही है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब देखते जाइएगा आराम से। सिग्मा r = 1 से लेकर के n tan 1। थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से। ये देखो 2p / 1 + ये देखना यहां पे, यह है 1 + p⁴, सॉरी p⁴ है, p⁴। एक काम करते हैं हम यहां पर 2p² बना लेते हैं। कहोगे सर ये काम क्या किए, यहां तो p² था, कोई बात नहीं, तो p² को अगर हम 2p² बना लिए तो अनबैलेंस हो गया, तो p² को हम माइनस करके बैलेंस भी कर लेते हैं। p² को हम माइनस करके बैलेंस भी कर लेते हैं। देखो 1 का 1 हो गया, p⁴ हो गया, बगल में इसको 2p² लिख दिए थे, माइनस करके हम इसे बैलेंस भी कर लिए। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, देखो बताते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ आपको बताते हैं। फायदा ये हुआ, tan 1 2p / 1 +, ठीक है। अब देखिए, क्या हम इतना दूर को, ध्यान देना, क्या हम इतना दूर को 1 + क्या, हाँ 1 + p² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर। और बगल में हमारा कौन है? p² है, ठीक है। बगल में हमारा कौन है? p² है। सही है क्या? फॉर्मेट पर आ जाएगा क्या ऐसा करने से? नहीं आएगा तो फिर खेल करना पड़ेगा। अगर नहीं आया तो फिर तो काम लंबा करना पड़ेगा, और हमें लग नहीं रहा कि ऐसे करके आएगा। एक काम करते हैं, ये पैटर्न को थोड़ा छोड़ते हैं, इस पैटर्न को थोड़ा छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसे करके फॉर्मूला पे बन नहीं रहा है। a² - b² सोचोगे तो a - b, तो चलो 1 बच जाएगा, और फिर a + b, नहीं बनेगा। एक काम करते, रुकते हैं थोड़ा सा, यहां से वापस रिवर्स होते हैं। देखो थोड़ा सा पैटर्न गड़बड़ किए तो ये जो आंसर आने में गलती करने लगा, तो क्या करेंगे देखिएगा, नीचे में अभी भी 1 है तो 1 का 1 रहने देते हैं, +1। अब देखो क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ तो ऐसा करो ताकि ये फॉर्मेट पर आ जाए, और इसी को सॉल्व करके ये आपको लाना है ना। कैसे आएगा देखो, चलिए। तो 1 + 1, तो 1 + p⁴ + p² है हमारे पास यहां पर। तो सोच के आराम से देखो तभी बनेगा। तो सर एक काम कर लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है, देख लो यहां पे, जैसे 1 + p⁴ है, अब +p²। आराम से सोच समझ के, जितनी बार सोचोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नई बातें मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, ओके सर। तो सर ये जो है फॉर्मेट किसका है? ये है फॉर्मेट 1 + p² + p का, और इंटू 1 + p²
माइनस पी का ये फॉर्मेट है ना, इसी का फॉर्मेट है। हाँ तो सही तो था, तो जो हम पीछे मेहनत कर रहे थे उसी का तो फॉर्मेट है, ठीक है। तो जो हम पीछे मेहनत कर रहे थे उसी का फॉर्मेट है भाई साहब, रहने दे, ठीक ही है, ठीक है ठीक है। आई क्या किए थे याद है ना, 1 प्लस पी का पावर 4 किए थे यहाँ पे। अरे भाई साहब फिर 2 क्यों लिखा गया, यहाँ पी का पावर 4 था, 2p² कर लिए, अनबैलेंस हो गया तब p² करके हम इसको बैलेंस कर लिए, ठीक है ओके। वो हम कंफर्म कर रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, लेकिन पता चला कि गड़बड़ नहीं, हमारा सही पैटर्न है। 1 प्लस, इतना दूर को गौर से देखो, ये फॉर्मूला पर है, ये है आपका 1 प्लस p² का होल स्क्वायर, अब बगल में कौन है, माइनस का p², बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। चलिए हम यहां पर 2p² बना लिए थे, अनबैलेंस हो गया तो p² से बैलेंस कर लिए, इतना दूर का ये फॉर्मूला हो गया, बगल में p² रखा हुआ। अब देखना अच्छे से, अब देखना प्यारे अच्छे से, ओके यहां पे आ जाओ। सिग्मा r = 0 से लेकर के n तक पहुंचो, tan इनवर्स ऊपर में है प्यारे 2p, नीचे देखो ये है 1 प्लस, गौर करो, अगर आप इस पूरे को a मान लो तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर आप इस पूरे को, इसको a मान लेते हो, इसको b मान लेते हो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b²। तो बताइए a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, तो a के जगह पर ये है, अब प्लस b के जगह पर p है, इंटू a माइनस b, तो a के जगह पर ये है और माइनस b के जगह पर ये है। सुनिए क्या, आराम से देख लीजिए, 1 प्लस p² a है और p को सिर्फ b मानो, तो ये a² माइनस b² हो गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, लिख दिए। चलिए सर ओके सर, अब देख लो सिग्मा r = 0 से लेकर के n, tan इनवर्स। फिर से एक काम करो, ये जो बगल वाला है इसमें से बड़ा यही है, 1 प्लस p² प्लस p बड़ा है, ऊपर वाले को बड़ा माइनस छोटा लिख लो, छोटा मतलब 1 प्लस p² माइनस p लिख लिए, और नीचे में 1 प्लस p² प्लस p इंटू 1 प्लस p² माइनस p रहने दिए। घबराना मत, घबराना बिल्कुल मत, यहां जो नीचे में जिन लोगों का प्रोडक्ट था उसी का माइनस हम ऊपर में लिख दिए। आप इसको सॉल्व करके देखिए, 1 से 1 कट जाएगा, p² से p² कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का p और यहां का प्लस p 2p बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर 2p आ जाएगा, लेकिन ऐसा करने से फॉर्मूला पर आ गया। कैसे, अगर आप इसको x मान लो और इसको y मान लो तो फॉर्मूला पर आ जाएगा। कैसा फॉर्मूला, देख लो फॉर्मूला वही, tan इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस x इंटू y। सही बोल रहे हो सर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मित्र r = 0 से लेकर के n। थोड़ा इसको बोर्ड को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो सर ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका tan इनवर्स x मतलब कौन, 1 प्लस p² प्लस p, और माइनस tan इनवर्स y के जगह पे कौन, tan इनवर्स 1 प्लस p² माइनस p। ये फॉर्मूला है ना। चलिए, tan इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस x इंटू y का फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यही है ना। चलिए अब क्या कीजिए, सिग्मा ब्रेक कर दीजिए। अच्छा दिखाई दे रहा है क्या आपको उधर से, हाँ दिखाई दे रहा है। अब आप सिग्मा यहां से ब्रेक कर दीजिए, तो सिग्मा ब्रेक करने का मतलब हुआ r का वैल्यू पुट करना। तो रखिए, तो सबसे पहले r का वैल्यू क्या पुट करोगे, 0, r है ना यहां पे। अच्छा कोई बात नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो वेरिएबल है यहां का गलत लिख लिए, कोई दिक्कत उसको सही कर लेते हैं।
यहां आर नहीं, यहां पे पी होगा, यहां पे पी होगा। चलिए ठीक है, ओके। यहां पर क्योंकि अंदर का वेरिएबल जो है हमारा पी है ना, तो यहां भी पी ही रहेगा। ओके सर, ओके सर। चलिए अब रखिए, अगर पी का वैल्यू रखोगे जीरो, तो बताओ अगर पी का वैल्यू रखोगे जीरो तो कितना बनेगा? ये tan इनवर्स, ये खत्म बचेगा 1, अब माइनस tan इनवर्स। अगर यहां रखोगे पी के जगह पे जीरो, कितना रखेगा सर? ये जीरो कितना बच जाएगा? ये तो फिर से आपका 1 ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ये तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 के जैसा हो गया, कोई फायदा नहीं आगे। अब अगला क्या रखोगे? p के जगह 1 रखो, तो 1 रखो, कितना बनेगा बोलो? tan इनवर्स, अगर आप यहां 1 रखते हो तो ये 3 हो जाएगा, और अगर आप यहां 1 रखते हो तो 1 प्लस 1 2 माइनस 1 1 बच जाएगा, tan इनवर्स 1 बन जाएगा, कोई बात नहीं सर। उसके बाद अगर p के जगह पर आप 2 रखते हो तो क्या बनेगा बोलो? अगर 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर 4, 1 5 और 2 7 हो जाएगा, और अगर यहां रखते हो 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 1 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। अरे देख रहे हो ना? इसी तरीके से लास्ट में यहां p को हटा के आप n रखोगे, कितना बनेगा बोलो? तो tan इनवर्स कितना बनेगा? 1 प्लस पी स्क्वायर, सॉरी p को हटा के n रखना है, तो 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n, फिर माइनस tan इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n बचेगा। चलिए अब सबको आप ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो सब कटेगा, तो काटो। कैसे कटेगा? वही पैटर्न ध्यान में रखना। ये है मित्र प्लस में, तो प्लस वाला अपने आगे वाले से कट गया, ये प्लस वाला अपने आगे वाले से कट गया, तो ये प्लस के आगे भी इस बीच में बहुत सारा टर्म है तो कट जाएगा, लेकिन ये प्लस के आगे कोई टर्म नहीं है तो ये वाला तो नहीं कटेगा किसी से। उसी वक्त सोचो, जब ये प्लस वाला अपने आगे वाले से कट रहा था, उसी वक्त ये माइनस वाला अपने पीछे वाले से कट रहा था। ये जो माइनस में है वो अपने पीछे वाले से कट रहा था, ये माइनस वाला अपने पीछे वाले से कट रहा था, तो इस माइनस के भी पीछे में तो टर्म है ना, तो ये भी इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा? एक ये बचा और एक ये बचा। तो थोड़ा इसको हम अगले स्लाइड पर लेके चले जाएं कि यही बना देते हैं। तो बताइए क्या आ जाएगा हमारा? तो जो हमारा सम है वो क्या आ जाएगा? जो हमारा सम आ जाएगा वो ये आ जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस tan इनवर्स 1, ये बचेगा। लेकिन आपको पता है n को कहां तक ले जाना है? इनफाइनाइट तक ले जाना है। अगर इसी में n के जगह पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो tan इनवर्स आ गया कितना? इन्फिनिटी। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपको पता है π/4 होता है। फिर tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू आपको पता है π/2 होता है, और बगल में π/4 है। तब π/2 में से π/4 चला गया तो कितना बचा? π/4। यानी इस क्वेश्चन का खूबसूरत सा आंसर आ गया π/4। तो क्वेश्चन कितना बढ़िया था, है ना? देख लो क्वेश्चन कितना बढ़िया था। देखिए है ना? करिए नोट स्कूल। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते आप। मजा आया? एक क्वेश्चन ऑर्डर कराते, कर ले इसको नोट प्लीज। आइए अब इस क्वेश्चन पे काम करते हैं। हमारा जो अगला सवाल है मित्र वो ये है, क्वेश्चन है tan इनवर्स, आप पहले tan इनवर्स क्यों लिख दिए सर?
सिग्मा कहां गया आपका, सिग्मा इस बार r बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, tan इनवर्स 4/4r² प्लस 3 है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से वही काम करेंगे। 1 से इन्फिनिटी जाना है तो पहले हम r इक्वल टू 1 से लेकर के पहले n तक चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए यहां पर भी वही सोचना है कि नीचे में 1 लाना है, लेकिन इस बार नीचे में 1 लाना ऐसे सोचना थोड़ा गलत हो जाएगा। देखो कैसे कहोगे, सर ऊपर में 4 है और नीचे में 4r² प्लस 3 है, तो 3 को 2 + 1 लिख लो सर, नीचे में 1 बन गया। सर इतना दूर को फॉर्मूला पे लिख के देखो, आप गौर करो, इतना दूर को आप 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखने जाओगे तो थोड़ा क्या ना के बराबर ही लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला ऐसा होता है ना, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। तो फॉर्मूला के हिसाब से 1 के बगल में 2 लोगों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल होना चाहिए, तो 1 के बगल में इन दोनों को 2 लोगों का प्रोडक्ट बनाना है जो लगभग ना के बराबर है, दिक्कत हो जाएगा इसमें। तो यहां पर एक छोटा सा ना बुद्धि लगाते, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा बुद्धि लगाते ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। तो कौन सा बुद्धि, पैटर्न सीख के जाओ ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता है, पैटर्न सीख के जाओ। ऊपर और नीचे 4 से कर दो डिवाइड, तो ऊपर वाले को 4 से करोगे डिवाइड तो 1 आएगा, इसको करोगे 4 से डिवाइड तो बचेगा ये r², ये बचेगा 3/4। जी हां सर, ऊपर नीचे हमने 4 से कर दिया डिवाइड। ये हो गया सिग्मा r इक्वल टू 1 से n। अब संभालना, tan इनवर्स 1 अपॉन, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करेंगे, ये है r²। एक काम करते हैं, हमको नीचे में 1 लाना है ना, तो हम 1 बना लेते हैं अपने मन से। अब बगल में r² प्लस 3/4। कहोगे सर ये 1 तो आप अपने मन से लाए हो, बिल्कुल सही बात। तो एक काम करते हैं, हम 1 से माइनस करके बैलेंस भी कर लेते हैं। अब देख लो, ये माइनस का 1 ये +1 कट जाएगा, तो जो पहले था वो अभी भी लिखा हुआ है। बस नीचे में हमें 1 लाना था तो हमने 1 अपने मन से बना लिया, अनबैलेंस हो गया तो हमने 1 बैलेंस भी कर लिया। अब देखिए क्या हुआ, सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, tan इनवर्स ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस r²। 3/4 में से 1 माइनस करोगे तो -1/4। देखो बहुत ही आराम से बन गया, देख लो कैसे आराम से बन गया। सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस r² माइनस 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल सर सही बोल रहे हो। ध्यान देना, देखो चीजें हार्ड बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तगड़ा होता है और कुछ नहीं होता। चलिए, तो ये हो गया tan इनवर्स। बताइए, ऊपर में 1 है, नीचे 1 प्लस, अब गौर से देखो यहां भी फॉर्मूला है a² माइनस b² का, a² माइनस b² का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस b मतलब r प्लस 1/2 इंटू a माइनस b मतलब r माइनस 1/2। चलिए कितना आ गया ये, सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n, tan इनवर्स। चलिए अब देखिए, आपको तरीका पता है, इन दोनों में से जो बड़ा है उसको बड़ा माइनस छोटा लिख लो ऊपर में।
तो बड़ा है सर r+1/2, अब माइनस r-1/2, तो हमने बड़ा माइनस छोटा लिख लिया और नीचे में क्या बच गया 1 + r+1/2 इंटू r-1/2, ये बच गया। अब देख लो फॉर्मूला पर आ गया। अगर आप चाहो तो इस ऊपर वाले को सॉल्व करके देख लो, 1 ही आ जाएगा। r से तो r कट जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, यहां का +1/2 1 दे देगा। अब फॉर्मूला पर बन गया। कैसे बना? तो आप इसको x मान लो और इसको y मान लो, ठीक है। तो क्या होगा देख लो, तो फॉर्मूला हो गया सर सिग्मा r = 1 से लेकर के n tan इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस x इंटू y। बिल्कुल हो गया सर। तो जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x मतलब r+1/2 माइनस tan इनवर्स y मतलब tan इनवर्स r-1/2। चलिए अब कुछ मत करिए, अब r का वैल्यू रख करके ऐड कर दीजिए। रखिए, तो सबसे पहले आप r का वैल्यू कितना रखोगे 1, तो r का वैल्यू यहां 1 रखोगे तो ये 3/2 हो जाएगा। यहां 1 रखोगे तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। अब माइनस tan इनवर्स, यहां 1 रखोगे तो 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा। उसके बाद आप r का वैल्यू रखो 2, तो यहां रखोगे 2 तो 2 + 1/2 5/2 हो जाएगा। फिर माइनस tan इनवर्स, यहां भी रखो 2 तो 2 - 1/2 3/2 हो जाएगा। उसके बाद आप रखो r का वैल्यू 3, तो 3 रखोगे तो 3 + 1/2 7/2 हो जाएगा। फिर माइनस tan इनवर्स, यहां रखो 3 तो 3 - 1/2 कितना आ जाएगा 5/2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से सबसे लास्ट में आप r का वैल्यू क्या पुट करोगे n, तो जब r का वैल्यू n पुट करोगे तो ये हो जाएगा n² + 1/2 और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स n² - 1/2। n² होगा कि सिर्फ n होगा? सिर्फ n होगा, सिर्फ n होगा सर, सिर्फ n होगा, है ना। लास्ट में अगर आप r के जगह पे n रखते हो तो ये n + 1/2 हो जाएगा, ये n - 1/2 हो जाएगा। अब कैंसिल करो, कैंसिल करने का वही पैटर्न है, प्लस वाला अपने आगे वाले से, प्लस वाला अपने आगे वाले से, तो इस प्लस के आगे भी इस बीच में बहुत सारा टर्म है, डॉट डॉट में कट जाएगा। लेकिन इस प्लस के आगे टर्म नहीं है तो ये तो नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा। उसी वक्त माइनस वाला अपने पीछे वाले से, ये माइनस में है जो अपने पीछे वाले से कटा है, ये माइनस अपने पीछे से कटा है, तो इस माइनस के भी पीछे इस बीच में जो डॉट डॉट है उसमें टर्म है, तो ये कट गया, तो बच क्या गया, तो बच क्या गया, तो बच गया आपका ये जो आपका सम है वो सम आ गया tan इनवर्स n + 1/2 और माइनस यहां का tan इनवर्स 1/2, ये बच गया। आपको पता है n के जगह पे हमें कितना रखना है इन्फिनिटी, तो यहां रखोगे इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी + 1/2 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, अब बगल में tan इनवर्स 1/2, ठीक है 1/2। tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू आपको पता है π/2 होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2। अब ये कितना हो जाएगा देखो, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है π/2 माइनस tan इनवर्स को कितना बोलते हैं cot इनवर्स, तो ये cot इनवर्स 1/2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा cot इनवर्स। एक फॉर्मूला है हम लोगों के पास, ये वाला फॉर्मूला याद है, एक फॉर्मूला है याद, भूल गए क्या? एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है π/2 होता है। तो क्या यहीं से अगर आप निकालोगे तो क्या आप cot इनवर्स x बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स x नहीं बोल सकते हो? यस सर।
तो क्या हम पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x को cot इनवर्स x लिख सकते हैं? तो वही किए हैं यहाँ पे, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स को हमने क्या लिख दिया, cot इनवर्स 1/2। देखिए आपका आंसर हो गया। दिखा लास्ट में, दिखा कि नहीं दिखा? यस सर दिखा। बस थोड़ा सा आप इधर चले जाते तो नहीं दिखता, बोर्ड आप इधर कर लेते, थोड़ा करिए देते क्या आपको, थोड़ा कर देते हैं इधर ताकि आपको दिखे अच्छे से प्लीज। यस ये दिख जाएगा। ओके हाँ अब दिखा, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल। तो इस सेशन में हम आपको यही कुछ सवाल करा के बताना चाह रहे थे कि हमारे आईटीएफ के पास कुछ जानदार, और ये तीनों के तीनों सवाल जो है जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तीनों के तीनों हम आपको करा के दिखाएं कि कैसे बनाया जाता है। और तीनों सवाल आपको देख के लगा कि थोड़ा थोड़ा एकदम माइनर पैटर्न में अलग था, लेकिन तीनों सवाल बनाने का तरीका बिल्कुल सेम था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो टॉपिक है आईटीएफ वाला पूरी तरीके से 12th लेवल का, एनडीए लेवल का और जो जेईई लेवल का है वो पूरी तरीके से हम क्वेश्चन करा के आपको कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, हर एक थ्योरी वाले सेशन को, हर एक क्वेश्चन वाले सेशन को गौर से देखना है, समझना है और उसको एग्जाम में यूटिलाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। लाजवाब मार्क्स आएंगे, ऑफिसर मैथ्स आपके साथ है, रहेगा, बस आपको भी मेहनत करना है और हम तो कर ही रहे हैं। तो अब जैसे हम एक नया सेशन लाने वाले हैं 12th का, जिसका नाम है कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन। ज्यादातर स्टूडेंट का डिमांड था कि सर आप कैलकुलस लाना, ऐसे हमारा प्लान था कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में से लाया जाए, लेकिन कोई बात नहीं, कैलकुलस ही स्टार्ट करेंगे। और जब कैलकुलस हो जाएगा तो मूड फ्रेश करने के लिए हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वाला टॉपिक भी उठाएंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा आसान पड़ता है तो दिमाग थोड़ा फ्री रहता है। तो अब जो हम लोग है कैलकुलस वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए हम यही कहेंगे आप सभी मित्रों को, सभी चीजों को लाजवाब तरीके से देखिए, मेहनत एकदम बेस्ट करिए, है ना। आपका भी नाम थोड़ा हमारा भी नाम हो जाएगा। तो चलिए लास्ट में ही कहेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।